हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 एथिक्स इन काउंसलिंग, लास्ट चैप्टर ऑफ बुक 1। इसके बाद हम शुरू कर देंगे बुक 2। ये चैप्टर 1.5 पन्ने का ही है, बस देखो ये इतना ही है। इसमें से सिर्फ यही आता है कि एथिक्स क्या होते हैं और एथिक्स के आप जो प्रिंसिपल है काउंसलिंग के वो क्या होंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। एथिक्स इन काउंसलिंग से आप समझ गए होंगे कि एथिक के बारे में बात होगी। एथिक्स क्या होते हैं? जो काउंसलर होते हैं उनका जो प्रोफेशन है वो वैल्यूज पे बेस्ड होता है। जो काउंसलर होते हैं वो डायरेक्शंस लेते हैं, अपना गोल सेट करते हैं, स्टेप्स डिसाइड करते हैं टू मेक अ डिसीजन। ये मतलब हम हवा में बात नहीं करते हैं। कोई भी जो काउंसलर्स होते हैं ये पूरा उनका प्रॉपर एथिक्स की बुक होती है। और काउंसलर्स आर गाइडेड इन देयर थॉट्स बाय मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि उन एज अ काउंसलर ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे किसी भी वर्ड से किसी की एक तो बायसनेस ना हो और किसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, प्लस हम किसी की जो फीलिंग्स है उसको ठेस ना पहुंचाएं। Counselor, if not aware, can cause harm to the client. Of course, counselor must know professional counseling guidelines और counselor ethical shows care and wisdom. ठीक है, तो ये हमारे एथिक्स के बेसिक फंडे होते हैं कि एज अ काउंसलर हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। वैन उसने 1985 में डिफाइन करा था एथिक्स को। एथिक्स इज डिफाइंड एज फिलोसफिकल डिसिप्लिन दैट इज कंसर्न विद ह्यूमन कंडक्ट एंड मॉरल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। तो जो एथिक्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल बिहेवियर की, जो हमारा बिहेवियर पूरा एकदम प्रोफेशनल रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पब्लिक ट्रस्ट, जो हम क्लाइंट का ट्रस्ट है उसको ना तोड़ें। प्रोफेशनल्स मॉनिटर देयर ओन एंड अदर्स बिहेवियर, जो एज अ प्रॉपर प्रोफेशनल होते हैं वो अपना अपने जो जूनियर्स वगैरह है उनका बिहेवियर चेक कर सकते हैं। एथिकल डिलेमास, कैरेक्टर एंड वर्च्यू, एस्पिरेशंस एंड गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड्स। बेसिकली सारा मतलब जो भी आपको काम करना है वो आपको प्रॉपर अपने दायरे में रह के करना है। आप इधर उधर की हवाबाजी नहीं कर सकते अगर आपको पहले ही सारी की सारी गाइडलाइंस पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग क्या है? किचनर ने निकाली थी 1984 में 5 प्रिंसिपल्स से मॉरल्स। इसको आप आंट और बीजे से याद कर सकते हो या फिर ABNTV करके। फर्स्ट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है अलाउइंग द क्लाइंट टू बी ओपन एंड फ्री। ऑटोनॉमी का मतलब हो लिटरल मीनिंग यही होता है कि आप खुद से, वो जो क्लाइंट है उसको खुद से अपने साथ बात करने दो। सेकंड इज नॉन, ये क्या लिखा है मैंने, नॉन मेलेफिशियंस। इसका मतलब है नॉट कॉजिंग हार्म टू अदर्स, नो इंटेंशनल हार्म, नाइदर इंगेजिंग इन एक्शंस, अवॉइडिंग सेक्सुअल, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल फॉर्म ऑफ क्लाइंट एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी क्लाइंट को गलती से भी आपको कोशिश नहीं करनी है कि उसको ठेस पहुंचे या उसकी फीलिंग्स हर्ट हो, या फिर अगर आप उसको बायसनेस दिखा रहे हो या फिर आप उसके लिए जजमेंटल हो रहे हो। थर्ड इज ट्रस्टवर्दी, अपनी लॉयल्टी, फेथफुलनेस दिखानी है और आपको जो कमिटमेंट है उसको ऑनर करना है। फोर्थ इज बेनिफिशियंस, एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट टू डू गुड। ऐसा नहीं कि आप उसको जानबूझ के ठेस पहुंचाना चाह रहे हो क्योंकि मे बी आपका उससे पहले का कुछ लड़ाई वगैरह हो रखी है। और फिफ्थ इज जस्टिस, जस्ट एंड फेयर टू ऑल क्लाइंट्स। ठीक है, ACA एक अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन है और वो ये कहते हैं अ प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट बेस्ड अपॉन एग्रीड सेट ऑफ वैल्यूज बाय विच प्रोफेशनल्स वर्क इन देयर डे टू डे वर्किंग ऑक्यूपेशन सच एज काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी। ठीक है, बस आपकी फर्स्ट बुक हो गई। अब हम कल बात करेंगे यूनिट 1 के ही बुक 2 की, जिसका टॉपिक है काउंसलिंग मॉडल्स एंड अप्रोचेस। उसमें मैं आपको साइकोथेरेपी, साइको एनालिसिस और आ गया साइकोडायनेमिक थेरेपी के बारे में बताऊंगी। बाय।